आज सदन में अपराध का और क्राइम का राजद के कुछ माननीय प्रतिपक्ष के नेता और कई लोगों ने उठाया। मेरा हमको वो दिन याद है, शायद इस हाउस में अपर या लोअर दोनों हाउस में किसी माननीय सदस्य के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था 2005 में, और बेटे के किडनैपिंग में राजद का एक बड़ा नेता हमसे फिरौती मांगने के लिए आया था। इसलिए मेरा मानना है कि खासकर राजद के लोगों को अपराध पे, किडनैपिंग में, क्राइम पे कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों का जो किडनैपिंग पे, अपराध पे बोलते हैं। मेरा तो मानना ये है कि शर्म, पानी वाला जो होता है शर्म, वो चला गया है। इन लोग को सिर्फ चुनाव दिखता है, सिर्फ राजनीति दिखता है। किसी के प्रति न कोई संवेदनशीलता है, न किसी के प्रति कोई आभार है, न किसी के पास कोई विजन है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। उस समय मुख्यमंत्री थे और हमसे जो उन्होंने कहा, और उस समय डीएसपी थे अमर बाबू, सिटी एसपी थे राजेश बाबू, हमको याद है अभी। और उन्होंने जाके मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसा ऐसा है और एक राजद का बड़ा नेता फिरौती मांग रहा है। मेरे घर पे आया था फिरौती मांगने के लिए, और मुख्यमंत्री ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा सकुशल आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा। ये सुशासन की सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और इस घटना से राजद को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो क्राइम पे बोले, अपराध पे बोले। वो भी बता देंगे, पहले तो कंटेम्प्ट तो करे, ये बताए तो अगर हिम्मत है। अगर राजद के कुनबा में चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या कोई नेता हो, इस पे तो चैलेंज तो करे। मेरे पास FIR के भी कॉपी है, फिरौती मांगने वाला का भी नाम है, और जो आया था वो अभी जिंदा है, मरा नहीं है। नाम बताइए मंत्री जी। बता देंगे, समय आ गया तो अभी बता देंगे। अभी डर नहीं लग रहा। अब डर लगने वाली बात है क्या? ये सुशासन की सरकार है, नीतीश की सरकार है। ये कोई यहाँ अपराधी अपराध करके बचने वाला नहीं है। यहाँ डर की बात नहीं है, वो भी बताएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, हिम्मत है तो जरा कंटेम्प्ट करें कि मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था और कोई फिरौती राजद का नेता मांगने के लिए नहीं आया था। की लूट होती है, आपको नहीं लगता है कि सरकार की जो मशीनरी है, सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है, उसकी नाकामी है? आप बिल्कुल करें। कितने, अच्छा ये तो बता दीजिए कितने घंटे में रिकवरी हुआ, कितने दिन में रिकवरी हुआ? अरे यार, ये जो पहले करवाई। देखिए एक बात समझ लीजिए, यही सरकार, गवर्नमेंट यही है। ये सुशासन की सरकार है। यहाँ क्राइम करने वाला चाहे पताल में रहे, परलोक में रहे, चाहे लोक में रहे, वो बचने वाला नहीं है। यही है सुशासन की सरकार। क्राइम करता है पकड़ाएगा। अभी अरेस्ट हुआ, और गृह राज्य मंत्री जी नित्यानंद राय जी के जो भांजे की जो हुई है, वो आपस में दोनों भाइयों की भी झगड़ा हुई है, और वो हत्या किया है, वो गोली मार दिया। इसमें कोई हत्यारा नहीं, बाहर से कोई हत्यारा नहीं था, कोई प्रायोजित हत्या नहीं हुई है। ये आप लोगों को भी जानकारी में होनी चाहिए कि दोनों भाई आपस में पानी मांगने छोटी सी बात में उलझ गया और एक ने गोली चला दिया। मंत्री जी, राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी फिरौती लेते हैं, पहले कांग्रेस को लूटा और अब जेडीयू को लूट रहा है। अरे बाप रे बाप, देखिए क्या है, किसी भी माता का एक वात्सल का प्रेम होता है। चाहे पुत्र कपूत हो और चाहे पुत्र सपूत हो, पति कुपूत हो चाहे सुपूत, और माता का वात्सल बोल रहा है। अब राबड़ी देवी जी फिरौती की बात करेंगी, वो भी मेरे जैसे लोगों से, जिससे हमको खुद फिरौती मांगने के लिए उनका एक बड़ा नेता आया था। और सुभाष जी तो उनके भाई हैं, वो तो बाहर कहीं अमेरिका इंग्लैंड से आए नहीं हैं, ये मुंह बोला भाई भी नहीं है, सगे भाई हैं। और सुभाष जी ने तो आप लोग सबको बता ही दिया था कि सरकार में क्या क्या होता था। अरे भाई, सीएम हाउस किडनैपिंग इंडस्ट्री का एजेंसी था, अड्डा था, इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है?